नमस्कार। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर मैं अति महत्वपूर्ण माई गॉव ऐप के लिए प्रविष्टि सबमिट कर रहा हूँ। इनवाइटिंग आइडियाज़ फॉर पंचायत विज़न @2047। इस पर जो मैंने रिपोर्ट बनाई है, किस प्रकार से पंचायत के ऐसे आइडियाज़, क्योंकि एक नए इनोवेशन, एक नए आइडियाज़ की प्रविष्टियाँ मांगी गई हैं। मैंने कुछ आइडियाज़ बनाए हैं कुछ योजनाओं को विश्लेषण करने के बाद, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंचायती राज की कुछ रूपरेखा को मैं प्रदर्शित करूँगा। ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। इस प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इनका कार्य आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है। भारतवर्ष में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराती मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि इस नाम से 2 अक्टूबर 2009 से परिचालित की गई है। ये योजना नरेगा के नाम से पूर्व में ही संचालित थी, लेकिन इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से 2 अक्टूबर 2009 से परिचालित किया। सवैतनिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना लक्ष्य है। प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्निर्माण द्वारा धारणीय ग्रामीण आजीविका का निर्माण और परिसंपत्ति का सृजन करना। विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के द्वारा ग्रामीण सुशासन को सुदृढ़ करना। मनरेगा अपने लक्ष्य में काफ़ी हद तक सफल रही। मनरेगा योजना जो है अपने लक्ष्य में काफ़ी हद तक सफल रही है। इससे ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वाधिक कमज़ोर एवं अत्यधिक उपेक्षित लोगों तक पहुंचने में सक्षम रही है मनरेगा योजना। लेकिन मनरेगा से कुछ सामाजिक आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण, अगर उदाहरण देखें तो कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी आ गई है, मजदूरी में वृद्धि हुई है और कृषि उत्पादों के महंगे होने के कारण और उत्पादन भी दुष्प्रभावित हो रहा है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को दूर करके पारदर्शिता व प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है और इसके तहत यह कमी दूर करके हम अपने लक्ष्य पंचायत विज़न 2047 के लिए एक नए आइडियाज़ के रूप में यह है कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को दूर करके पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से पंचायतीकरण में एक नए परिणाम को, आयाम को प्रदर्शित करेंगे और ग्रामीण गरीबी को कम करने हेतु ग्रामीण परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और इनकी आजीविका में सतत सुधार के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की 3 जून 2011 को और इसके साथ ही नए नामकरण को किया गया नवंबर 2015 से। इसके पूर्ण नाम से जाना जाने लगा, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
इस योजना को, और इसके द्वारा प्रत्येक अभिज्ञात ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाया जाता है और जागरूकता प्रशिक्षण संगठन पूंजी के समुचित और बेहतर ढंग से योजना को क्रियान्वित किया जाता है और ग्रामीण काया पलट में महत्वपूर्ण योगदान देता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। 23 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए इसको अनुमति मिली और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आगामी 3 वर्षों में 1 करोड़ पक्का आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया। 2016 से 3 वर्षों दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर यह योजना पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई है। 20 नवंबर 2016 को आगरा से इस योजना की शुरुआत की गई और 2014-15 से लेकर 2017-18 के कार्यकाल तक कुल 1.07 करोड़ लगभग ग्रामीण घरों को पूरा किया गया, जिसमें से 38.20 लाख PMAYG के माध्यम से और 68.64 लाख इंदिरा आवास योजना के द्वारा आवास शामिल किए गए। और 2021-22 के बजट में ग्रामीण बजट आवंटन 19,500 करोड़ रुपया आवंटित किया। ग्रामीण आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत जो कि ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने हेतु मंजूरी प्रदान की गई, 24 जनवरी 2017 को लागू की गई। ऐसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभ न प्राप्त किए हों, उनको 2 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं और केंद्र सरकार द्वारा 3% ब्याज सब्सिडी का भुगतान सीधे नेशनल हाउसिंग बैंक का है और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा ब्याज सब्सिडी की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं को अंतरित की जाएगी, ऐसा उद्देश्य रखा गया है। और इस योजना को सुचारुता से चलाकर ग्रामीण प्रगति को बल मिलेगा, ऐसा परिप्रेक्ष्य रखा गया और जो कि काफ़ी हद तक सफल भी रही। लेकिन हर योजनाओं में कुछ न कुछ अनियमितताएं और कुछ भ्रष्टाचार की वजह से या उनके कार्यदायी संस्थाओं की कुछ कमियों की वजह से भी योजनाएं पूर्णतः परिलक्षित और सफलतम लाभान्वित नहीं कर पाती है लाभार्थियों को। खैर, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन चलाया गया ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को संदर्भित करता है रुर्बन जो कि आर्थिक चरित्र, आधारभूत संरचना और जीवन शैली की दृष्टि से शहरों के समान हो, शहरों जैसे हों और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्तर की सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता को प्राप्त करे, ऐसे क्षेत्र को रुर्बन बोलते हैं। तो इस पर राष्ट्रीय रुर्बन मिशन ये 14 अवयवों का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन में आर्थिक गतिविधियों से संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा संग्रहण और भंडारण, पूर्णतः सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, स्कूल, उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, ग्रामीण गलियां और नालियां, स्ट्रीट लाइट, अंतरग्राम सड़क संपर्क, सार्वजनिक परिवहन, LPG गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता, नागरिक केंद्रित सेवाओं या ई-ग्राम संपर्क हेतु नागरिक सेवा केंद्र। राज्य सरकारें अपने विवेक से अन्य अवयवों जो कि उपयुक्त 14 में शामिल नहीं है, इसको भी सभी ग्राम पंचायतों के परामर्श से शामिल कर सकती है इस योजना में, रुर्बन मिशन में। और जून 2021 के अनुसार 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समयबद्ध और समग्र ढंग से विकसित करने की और इनमें से 294 का चयन किया गया है और 291 एकीकृत कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई और 281 क्लस्टरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी भी दी गई है। इस मिशन के द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन, प्रवसन व शहरी दबाव को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस योजना का कार्यान्वयन किया गया है। इस मिशन को कौशल विकास व स्थानीय उद्यमों से अपनी संबद्धता को बढ़ाना होगा और इसके लिए कुटीर उद्योगों, कृषि वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण,
हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी जोर देना होगा। समग्रता से यह मिशन दोहरे हित वाला सिद्ध होगा, जिसमें पहला हित होगा ग्रामोत्थान, तो दूसरा होगा अनेकों शहरी समस्याएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा दोहरा हित होगा। और इसके साथ ही साथ इन सभी योजनाओं के पूर्णतः क्रियान्वयन और इनका समुचित मॉनिटरिंग बड़ी ही आवश्यक है, जो कि हमारे विज़न पंचायती राज 2047 को अग्रसारित करेगी। और अगला योजना जो इस पर केंद्रीय सरकार ने चलाया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके भी अंतर्गत ग्रामीण और पंचायती राज में बड़े ही इनोवेटिव वर्क हुए। और देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण भारत की आत्मा को सदा जीवित रखने और समग्र विकास का दृष्टिकोण रखते हुए चयनित गांवों में कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा और क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना लक्ष्य रखा है। और महात्मा गांधी के सिद्धांतों और मूल्यों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय गौरव, देशव्यापी सामुदायिक भावना और आत्मविश्वास के मूल्यों को अपनाने और आवश्यक ढांचा विकसित करने पर जोर दिया जाना है। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 से कार्यान्वित। और प्रत्येक देशभक्त के समक्ष यह चुनौती होगी कि भारत के गांवों का ऐसा पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए, कोई भी व्यक्ति उनमें भी उतनी आसानी से रह सके जैसे कि शहरों में रहा जाता है। ऐसे प्रेरणाओं से प्रेरित होकर इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें ग्रामीण विकास और जनप्रतिनिधि के मध्य एक भावनात्मक संबंध बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे विकास की गति तीव्र हो और विकास सुनिश्चित हो। यदि प्रत्येक राज्य अपने विधायकों को भी एक एक गांव गोद लेने के लिए प्रेरित करें, तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत का प्रत्येक गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में रूपांतरित हो जाए। इस प्रकार जो इनवाइटिंग की गई थी माई गवर्नमेंट ऐप द्वारा कि इनवाइटिंग पंचायत विज़न @2047, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो महत्वपूर्ण संकल्प था, जो महत्वपूर्ण विवेचना और जो हमने पढ़कर और सारी समरी रिपोर्ट जो हमने बनाया, इसके आधार पे मैंने अपने विचार की प्रविष्टि के लिए यह यूट्यूब वीडियो कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाया है। और मैं यह अपनी प्रविष्टि माई गॉव ऐप पर सबमिट करूंगा और इस वीडियो का मूल्यांकन जरूर करें। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल आप सभी का सहर्ष धन्यवाद करता है। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।